students. My name is Muhammad Ayaz Saza. Students, today we will discuss about the careers of biology. बायो के फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फील्ड्स हैं, कौन से उसके शोबे हैं, कौन से कैरियर्स हैं जिसमें हम फर्दर मूव कर सकेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें फील्ड में एमबीबीएस, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एक है एनिमल हस्बेंड्री। इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा फील्ड है एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब है, एमबी का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन। एंड सेकंड इज बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। जो मेडिसिन के होते हैं डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, डायग्नोज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिफरेंट डिजीज। जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो जो मेडिसिन के होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन। किसी भी डिजीज की मेडिसिन की मदद से उसका इलाज करते हैं। फिर होते हैं सर्जन्स, वो क्या करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। जो सर्जन्स होते हैं वो भी किसी बीमारी का इलाज इस तरह करते हैं, कोई पार्ट कट करके, कोई किसी भी ऑर्गन्स की रिप्लेसमेंट करके वो किसी भी डिजीज का इलाज करते हैं। अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो जैसे किडनी रिप्लेसमेंट होते हैं, उसके बाद कोई और पार्ट्स बॉडी का रिप्लेस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स एफएससी के बाद इस फील्ड में मूव कर सकते हैं एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस करने के बाद फिर उनको एक फील्ड चूज करना होता है, या मेडिसिन या फिर सर्जरी। ये हमारा फर्स्ट ब्रांच है, सबसे इसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मांग है। उसके बाद एक और फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज फिशरीज। द कैरियर एसोसिएटेड विद फिशरीज आर वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट। जो फिशरीज करते हैं एफएससी के बाद स्टूडेंट्स फिशरीज में जा सकते हैं। द कैरियर एसोसिएटेड विद फिशरीज आर वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट। वाइल्ड लाइफ के वो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। किस फील्ड में? फिशरीज में। क्या करते हैं? फॉर द इम्प्रूवमेंट इन फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जो फिश के स्पेशलिस्ट होते हैं, फिश की अच्छी क्वालिटी पैदा करते हैं और उससे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन पैदा करते हैं इस फील्ड में, फिशरीज में। फिर हमारी एक फील्ड है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर का मतलब है द कल्टीवेट लैंड, जमीन को सरसब्ज करना, कल्टीवेट करना। इट इज द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों की ग्रोथ करना। It is the growth of crops and animals, जानवरों की, to provide food, wools and other products. Animals की प्रोडक्शन और क्रॉप्स की प्रोडक्शन से फूड की अवेलेबिलिटी करना, या वूल की, या किसी भी और सब्सटेंस की, किसी भी और चीज की किससे, क्रॉप्स या एनिमल से जो प्रोडक्शन करते हैं, ये फील्ड कहलाता है एग्रीकल्चर। कैरियर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और फूड साइंस। एफएससी के बाद स्टूडेंट्स फूड साइंस का डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चरल इंजीनियर कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजिस्ट। ये एग्रीकल्चर की फील्ड है जिसमें वो इंप्रूवमेंट लाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। फिर एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry is the career and breeding of domestic animals. Domestic animals की breeding या फिर उनका केयर करना, ये हमारी ब्रांच कहलाती है, ये हमारा फील्ड कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। जो इसमें कैरियर एसोसिएटेड होते हैं, द कैरियर एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री और वेट, एनिमल ब्रीडर एंड एनिमल ट्रेनर। जो एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, जो एनिमल्स की ट्रेनिंग करते हैं, एनिमल्स की किस तरह उनकी ब्रीडिंग की जाए कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी उनकी प्रोड्यूस की जाए, ये हमारी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसान के बेनिफिट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करना, ये टेक्निक कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। द कैरियर एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी आर
बैक्टीरियोलॉजिस्ट सिर्फ बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। वायरोलॉजिस्ट वायरसेस को स्टडी करते हैं। फिर एक और फील्ड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न फील्ड है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इस फील्ड में एफएससी के बाद स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। फिर बेटा हमारी एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर्स। हॉर्टिकल्चर्स मींस आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग, बागबानी का जो आर्ट है ये हॉर्टिकल्चर में आता है। द मीन ऑफ आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर्स। The mean of art of gardening is called horticulture. The career associated with horticulture are breeder या फिर horticulturalist। ये हमारी ब्रांच थी हॉर्टिकल्चर। फिर एक हमारी लास्ट ब्रांच है, लास्ट हमारा फील्ड है फॉरेस्ट्री। इट इज द साइंस of planting, managing and the career for forest। जंगलात के लिए प्लांट करना, उसकी मैनेजमेंट करना और फिर उसकी केयर करना, फॉरेस्ट की ये हमारी फील्ड कहलाती है फॉरेस्ट्री। द कैरियर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्री आर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट एंड द एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। ये एफएससी के बाद स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में मूव कर सकते हैं। ये फील्ड है फॉरेस्ट्री की। द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड द केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। एफएससी के बाद स्टूडेंट इस फील्ड में मूव कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर था कैरियर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये हमने आज कुछ कैरियर फील्ड्स डिस्कस किए जो एफएससी के बाद स्टूडेंट्स इन फील्ड में मूव कर सकते हैं। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।